जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। प्राण ही दुनिया का सब कुछ है। प्राण है तो हम प्राणी हैं, और प्राण कम हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, और प्राण निकल जाए तो मर जाते हैं। सारा जगत प्राणों का खेल है। आध्यात्म क्षेत्र में बहुत तरह की साधनाएं बताई गई हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए, परम सिद्धि के लिए, मोक्ष के लिए, और उसमें राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, न जाने तंत्र विद्या, अलग अलग विद्याएं बताई गई है। और उसमें भी आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने बहुत चर्चा सुनी होगी प्राणायाम के बारे में। आज पूरे विश्व में योग की परंपरा आगे बढ़ रही है। लोग प्राणायाम भी कर रहे हैं, परंतु जिन प्राणायामों को कर रहे हैं वो आध्यात्म विद्या के लिए कुछ प्रारंभिक सहयोगी तो हो सकती है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी तो हो सकती है, परंतु आध्यात्म क्षेत्र के लिए उतनी उपयोगी नहीं है। और यहाँ विशुद्ध रूप से जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, परम सिद्धि के लिए कौन से प्राणायाम किए जाते थे और शास्त्रों में इनका कहाँ वर्णन है। हमारे ऋषि मुनियों ने, सिद्ध संतों ने, जैसे महर्षि वशिष्ठ, पतंजलि, विश्वामित्र, और पिछले युग में या पिछली सदी में कहें तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, ऐसे संतों ने कौन से प्राणायाम को किया। प्राण अद्भुत चीज है। यदि प्राण की मात्रा प्रचुर मात्रा में भरी हुई है तो हमारा चित्त शांत रहता है, हमारी ऊर्जा बढ़ी रहती है और हम अनंत शक्तियों के मालिक हो जाते हैं। प्राण के अभाव में मन विचलित रहता है, चंचल रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तनावग्रस्त रहता है और नाना प्रकार की बीमारियां होती है। वास्तव में बीमारियां प्राण का अभाव ही है। अलग अलग तरह की जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें ऊर्जा का संवहन करते हैं, ऊर्जा देते हैं और बीमारियों को ठीक करते हैं। ये ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन या ऊर्जा ट्रांसफर करना क्या है? प्राण को बढ़ाना है। अब प्राणिक हीलिंग हो, फेंगशुई हीलिंग हो, वास्तु हीलिंग हो, ये जितने हीलिंग है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में ये प्राण दे पाते हैं, उनके पास कितनी प्राण ऊर्जा है। अगर जो समर्थ है, थोड़ी साधना की है, वो अपने प्राण को तो दे पाते हैं, परंतु ये हीलिंग के नाम पर केवल खेल होता है। हम यहाँ थोड़े से एक प्राणायाम को समझेंगे जो बड़ी गुप्त विद्या है। फिर भी यहाँ बताने की इच्छा हुई कि यदि आप संयम व्रत के उस प्राणायाम को करें तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये प्राणायाम है जिसे जाबाल दर्शन उपनिषद, सांडिल्य उपनिषद और अनेक उपनिषदों में इसका वर्णन किया गया है। और उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि इस प्राणायाम को जो व्यक्ति करता है, जो योगी करता है, वो परम सिद्ध हो जाता है सिर्फ 3 महीने में। परंतु 3 महीने में सिद्ध होने के लिए इतने संयम की आवश्यकता होती है। और आज के आधुनिक युग में या आज के इस भौतिक युग के लोग क्या उतना संयम कर पाएंगे? अगर उतना भी न कर पाए फिर भी कुछ संयम करके इस प्राणायाम के नए रूप में इसे कर सकते हैं तो लाभ मिलेगा। पहली बात तो कि इससे क्या क्या लाभ मिलता है। लाभ ये मिलता है कि आपकी ऊर्जा इतनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है कि विराट के साथ एकाकार होने की स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि सारा ऊर्जा का खेल है। ये जो स्थूल शरीर पंचतत्वों का दिखाई दे रहा है, पूरा पश्चिम जगत और उसके वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ऊर्जा ही तो है। अगर इसे ठीक से देखें तो एनर्जी ही इस शरीर के रूप में घूम रही है। और एनर्जी का मतलब हम आध्यात्मिक भाषा में या भारतीय भाषा में कहते हैं कि प्राण ही वो एनर्जी है और पूरा विश्व प्राणों से बना हुआ है। तभी तो कहा जाता है
कि एक व्यक्ति का प्राण और पूरे समष्टि का प्राण एक ही है। अगर इस रहस्य को हम समझ गए तो सबके प्राण के साथ हम एकाकार हो सकते हैं। और परमात्मा क्या है? परमात्मा महाप्राण है, समस्त प्राणों का समुच्चय और समस्त प्राणों का संचालन करने वाली जो सत्ता है वही ईश्वर है। तो इसमें लाभ मिलता है कि चक्रों का जागरण, उपत्तिकाओं का जागरण, कुंडलिनी जागरण, जो भी सिद्धियां बताई गई है इस प्राणायाम से प्राप्त होती है। और भौतिक जगत के लिए या क्षणिक लाभ के लिए अगर देखें तो शरीर में चिकनाई बढ़ती है, आपका सौंदर्य बढ़ता है, आंखों का तेज बढ़ता है और इतना आप प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं कि समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका आत्मबल अद्भुत रूप से बढ़ जाता है। अब जब ये प्राणायाम करते हैं तो घटनाएं क्या घटती है? शरीर के अंदर परिवर्तन आने लगता है और शरीर जमीन से ऊपर उठने लगता है। प्रारंभिक दिनों में कुछ दिनों तक केवल एहसास होगा, थोड़ी सी अनुभूति होगी कि आप उठ रहे हैं, लेकिन अगर नियमित रूप से इस प्राणायाम को करते रहे तो सचमुच शरीर ऊपर उठने लगेगा। जैसे लाहिड़ी महाशय कहा जाता है कि 8 फीट ऊपर ध्यान लगाया करते थे। या हठ योग के जो भी योगी लोग हैं, पर काया परवेश और अनिमा लघिमा अष्ट सिद्धि और नवनिधि जो उनके पास होती है, उस विद्या को और उस शक्ति को प्राप्त करने का आधार यही प्राणायाम है। आप कहेंगे कि ये आखिर कौन सा प्राणायाम है? अब तो ये दिखाई देता है। और प्राणायाम करते समय शरीर में और भी हलचल होगी। शुरू में पसीना आने लगेगा, थोड़ी घबराहट भी हो सकती है और शरीर कांपने लग सकता है। तो इससे घबराना नहीं है। तो ये प्राणायाम बहुत सिंपल है देखने में, लेकिन इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। तो प्राणायाम क्या है? एकदम साधारण कमर सीधी करके बैठना है और बाएं नाक से, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उस अनुलोम विलोम में आप कुंभक नहीं करते। कुंभक कहा जाता है रोकने को। सांस जब रोका जाता है भीतर तो उसे अंतः कुंभक कहते हैं, और जब बाहर रोका जाता है तो उसे हम बाह्य कुंभक कहते हैं। इस प्राणायाम में अंतः कुंभक बहुत जबरदस्त है। करना क्या है? बाएं नाक से आप दाएं नाक को दबाएं, बाएं नाक से सांस लें और इतने कंट्रोल करके सांस लें कि आप अनुमान लगाएं कि आपके नाक के पास अगर आटा रखा जाए वो भी अंदर न जाए, और उसकी गिनती करें। 1 2 3 4 ऐसा मन ही मन गिनते रहें और 16 बार 16 गिनती तक आपको सांस लेना है। और भीतर जब हो जाए तो 64 गिनती तक अंदर रोकना है और फिर दाहिने नाक से आपको निकालना है 32 गिनती तक, 32। ये मेंटली मानसिक रूप से आपको काउंट करते रहना है। फिर बाहर रोकना नहीं है। जैसे बाहर निकल गया सांस, आपको फिर दाहिने से ही वापस लेना है 16 बार गिनती तक वापस लेना है, फिर 64 बार गिनती तक अंदर रोकना है और फिर इसे 32 बार निकालना है। तो ये तो मूल रूप से बताया गया जो उपनिषदों और शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन ये हमारा अपना अनुभव है कि आम आदमी इस गिनती को 1 से 2 बार से अधिक नहीं कर सकता, जिसका अभ्यास नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशियों के लिए इसे आधा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप 8 गिनती तक सांस लीजिए, 32 गिनती तक अंदर रोकिए और 16 गिनती तक निकालिए, फिर 8 गिनती तक सांस लीजिए, 32 गिनती तक रोकिए और 16 गिनती तक इधर से निकालिए। तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं, और जो एकदम प्रारंभिक है वो इसे और आधा कर सकते हैं। 4 गिनती तक सांस लीजिए, 16 गिनती तक रोकिए और 8 गिनती तक निकालिए। यही क्रम चलेगा। ये क्रम हमने आपको प्राणायाम का बताया। देखने में ये प्राणायाम सामान्य सा लग रहा है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। सारे ऋषियों ने इसी को किया। अद्भुत चमत्कारी ये है, और इसमें कुछ संयम की जरूरत है। और संयम क्या है? एक तो खान पान आप विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन युक्त खाएं, क्योंकि इस प्राणायाम को करने के पश्चात आपको बहुत जबरदस्त भूख लगेगी, और कैसा भी भोजन खाएं ये तुरंत पचा देगा। तो खाना पर्याप्त खाना है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और
सोना भी कम से कम 7-8 घंटे सोना भी है, नहीं तो इसका अच्छा असर नहीं होगा। ये सावधानियां हैं। और इसके साथ ही इस प्राणायाम को करने वाले की आंखों में इतनी चमत्कारी शक्ति आ जाती है कि उनको महिला वर्ग से भी बच के रहना चाहिए। ये सख्त इसमें निर्देश उपनिषद में दिया गया है। अब इस प्राणायाम को शुरू कैसे करें? क्या आज हमने बताया, आपने ये वीडियो देख लिया और आज से ही शुरू कर दें? नहीं, ये बड़ा प्राणायाम है, तो इसके पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। ये नाड़ी शोधन क्या है? कई वीडियो में आपको बताया गया कि हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर 2 नाड़ियां हैं जिसे ईड़ा और पिंगला कहा जाता है, जिसे हम माइनस और प्लस भी कहते हैं और चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और त्रिवेणी संगम की तरह जैसे गंगा और यमुना के मिलने से सरस्वती बनती है, लेकिन मूल रूप से सरस्वती कोई खास दिखाई नहीं देती, उसका एक भाव दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही ईड़ा और पिंगला के मिलने के भाग को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब ज्ञानी लोग ये भी कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में भी 2 नाड़ी है, बज्रा और चित्रानी, और इन दोनों के मिलन से जो नाड़ी बनती है उसी को ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। अब बरसों बीमार रहने के कारण, अनुचित खान पान के कारण नाड़ियों में अशुद्धि आ जाती है, और अशुद्धि के कारण भी हम बीमार पड़ते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम पहले लगभग 1 महीने आप करें, और जब नाड़ी शुद्ध हो जाए उसके पश्चात ही इस मूल प्राणायाम को करना चाहिए। तो कैसे नाड़ी शोधन करते हैं? इसमें कोई गिनती नहीं करनी है। जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, ठीक वही है, सिर्फ इसमें भाव करना है। आप दाहिने नाक को दबाइए, धीरे धीरे बाएं नाक से सांस लीजिए और भावना करिए कि ये जो प्राण ऊर्जा है बादलों की तरह आकाश में भरी है नीले रंग में, और वही प्राण ऊर्जा जा रही है और ये ईड़ा नाड़ी से जाते हुए कुंडलिनी को स्पर्श करके पिंगला से बाहर निकल रही है। इधर से दाहिने से जब निकालेंगे, फिर इधर से लेंगे सूर्य नाड़ी से, पिंगला नाड़ी से, तो वही भाव करना है कि ये हम प्राण ऊर्जा ले जा रहे हैं, और वो नाड़ी को साफ करते हुए कुंडलिनी को स्पर्श करके फिर चंद्र नाड़ी से बाहर निकल रही है। आप कुछ दिनों में इसी को करते करते देखेंगे मन शांत हो गया और आपके अंदर के बहुत सारे विकार तो इसी से निकल जाएंगे। जब ये थोड़ी सिद्ध हो जाए तो उसके बाद आपको मूल प्राणायाम करना चाहिए। ये प्राणायाम बहुत ही अद्भुत है। हमारी इच्छा हुई कि आपको बताएं, क्योंकि लोगों के मन में इच्छा होती है, वो सोचते हैं कि ये भ्रामरी, अनुलोम विलोम, इसी से सिद्धियां मिलेंगी क्या? योगी लोग कौन से प्राणायाम करते थे, कोई बताने वाला नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप समझ लीजिए इस प्राणायाम को, और इसका जरूर ख्याल रखें कि सांस जब भी लें तो गति इतनी होनी चाहिए कि आटा भी रखे वहां नाक के पास तो अंदर नहीं जाना चाहिए, और जब निकालें तो ठीक वही स्थिति उसमें ही होनी चाहिए। अगर हमने प्राण को साध लिया तो हमने जीवन को साध लिया। प्राण ही जीवन है, और प्राण ऊर्जा के अभाव में ही हमें तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, बीमारियां होती है, हम निराश होते हैं। जिसके अंदर जितनी मात्रा में प्राण ऊर्जा है वो उतना ही आत्मबल संपन्न, उतना ही शक्तिशाली है। तो शक्ति अर्जित करना है, बल अर्जित करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, लोक और परलोक दोनों संवारना है, तो आप प्राणायाम करें।